अगर आपको भी पीरियड आने से पहले पैरों में दर्द, जॉइंट्स में पेन, ब्रेस्ट में पेन यानी कि आपको प्री मैच्योर सिंड्रोम की समस्या है, पीएमएस की समस्या है, यानी कि आपको हार्मोन डिस्टरबेंस की समस्या है, तो कहीं न कहीं आपका डाइट सही नहीं है। यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और आपको बार-बार पीएमएस के लक्षण होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी होती नहीं है। प्रेगनेंसी के लक्षण में और पीएमएस के लक्षण में कुछ आप डिफरेंस होते हैं फ्रेंड्स। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि पीएमएस में दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं, बट आप उन लक्षणों को अंतर करना नहीं समझते हो। लेकिन अगर आपको बार बार पैरों में क्रैम्पिंग हो रही है, बार बार ब्रेस्ट में पेन हो रहे हैं, बार बार कुछ लक्षण प्रेगनेंसी के दिख रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी से मिलते जुलते हैं, उसमें दिख रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये प्रेगनेंसी के लक्षण है और इस महीने मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट पीरियड आ जाते हैं, तो ये तो मायूसी हो जाती है। आप मायूस हो जाते हो, बेवजह के मायूस हो जाते हो। तो आपको समझना ये है कि मुझे पीएमएस की समस्या हो रही है, तो मुझे इसको कैसे सही करना है। तो इसको सही करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने नहीं है, आपको केवल एक ही काम करने हैं कि अपने डाइट, अपने लाइफ़स्टाइल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी ये तीनों को सही कर लेने हैं और अपने लाइफ़स्टाइल को सही कर लोगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि आप अगर डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर के पास भी इसका इतना इलाज नहीं है कि इलाज भी इतना नहीं है जो कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिसिन खाओगे, ये सही हो जाएगा। जी नहीं, इसको सही करना आपके ही हाथ में है। आप अपने डाइट को, अपने लाइफ़स्टाइल को सही करोगे तो ये सही हो जाएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो पीएमएस की समस्या होती है, ये काफ़ी क्रॉनिक कभी-कभी हो जाती है क्योंकि हर महीना ये लक्षण दिखने दिखने लगते हैं और हर महीना आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि इस महीने तो मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट होती नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने स्लीप साइकिल को आपको सही करने हैं। जो आपने डे को नाइट और नाइट को डे बना लिया है, इसको बिल्कुल सही करने हैं। मतलब कि अगर आप वर्किंग है, जो है बाहर का काम वर्किंग है, बाहर का काम-धाम करती है, तो सबसे पहले तो आपको कोई भी काम हो, कितना भी बिज़ी काम हो, कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन 10 बजे के बाद रात को आपको कोई काम नहीं करने हैं। ये शेड्यूल अपना बना लीजिए। 10 बजे रात के बाद ना तो आपको मोबाइल छूने हैं, ना तो लैपटॉप छूने हैं, ना तो आपको टीवी देखने हैं। बिल्कुल हर एक चीज़ 10 बजे के बाद आपको छोड़ देने हैं और केवल ये कोशिश करना है कि मुझे सोने हैं। यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेने ही लेने हैं। किसी भी रीज़न की वजह से आपको इस नींद को डिस्टर्ब नहीं करने हैं, आपको लेने ही लेने हैं। और सुबह में आपको 5 बजे उठ जाने हैं और उठ के अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालो। आप जो भी सुबह में पानी लेते हो, लौंग का पानी, दालचीनी का पानी, मोरिंगा का पानी, जो भी आप लेते हो, उसका इस्तेमाल करने के बाद आप थोड़ा-सा वॉकिंग वगैरह ज़रूर करिए, एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए। एक्सरसाइज़ में आप जो है लेग अप द वॉल पोज़ीशन कर सकते हो, बटरफ्लाई कर सकते हो, तितली आसन, जिसको कि करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये सारा जब एक्सरसाइज़ करोगे, पेल्विक वाला एक्सरसाइज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। ये सारा जब जो कि आपके पेल्विस पे जो है जोर पड़े, उससे क्या होता है कि आपकी पेल्विस की मसल्स मजबूत होती है और आपको ये पीएमएस की समस्या जो हो रही है ना, ये आपको धीरे-धीरे खत्म होती है। तो साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करें। उसके बाद आपको मैग्नीशियम के लिए आपको लेने हैं बादाम हो गया, खसखस हो गया, उसके बाद तिल के बीज हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, ये सारे चीज़ लोगे तो इसमें बहुत अच्छी मैग्नीशियम मिलती है। उसके साथ आपको फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम युक्त चीज़ों को अपने डाइट में सेवन करना है। हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छी अमाउंट में करना है। आपको सीड साइक्लिंग बहुत अच्छी तरीके से करना है। सीड साइक्लिंग अगर आपने करना सीख लिया, तो समझो कि आपका पीएमएस का जो भी काम है, वो जो है खत्म हो जाएगा। सीड साइक्लिंग और ड्राई फ्रूट्स 2 चीज़ अपने डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करो। सीड्स में सनफ्लावर सीड्स और आपको सेसमी सीड्स यानी कि तिल के बीज, दोनों जो है 15 दिन लेने हैं और जो 15 दिन हैं, उसमें आपको लेने हैं पंपकिन सीड्स और जो है अलसी के बीज। ये दोनों फर्स्ट 15 दिन में लेने हैं जब पीरियड आते हैं तो। ऐसे जब करके लोगे तो ये सही हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। दूसरा फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने डाइट में बादाम, अखरोट और अंजीर इन तीनों को ज़रूर शामिल करने हैं। अगर आपको मिल जाते हैं तो आप मुनक्के को भी भूलिएगा नहीं, उसको भी ज़रूर शामिल करो। तो अपने डाइट में इसका इस्तेमाल करो। इसके बाद आप स्ट्रेस फ्री रहो। स्ट्रेस जितना लोगे उतना आपको पीएमएस का समस्या सताएगा। स्ट्रेस फ्री रहोगे तो ये पीएमएस की समस्या धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। उसके साथ-साथ आप अपने जो है डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लो। जितनी भी दालें हैं, छोले हैं, राजमा,
इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करो, उसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करो, चुकंदर, अनार ये दोनों आपके डाइट में होने चाहिए क्योंकि अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो भी आपको पीएमएस की समस्या होने लगेगी। तो हीमोग्लोबिन की कमी भी नहीं होनी चाहिए। अगर इन डाइट थेरेपी का 3 महीने इस्तेमाल करोगे तो ये 100% मैं बताती हूँ कि पीएमएस की समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, मेरे पीएमएस की समस्या हो रही है। अगर ये पहली बार आपको हो रही है यानी कि किसी भी पीरियड के साइकिल में पहली बार ऐसा हुआ है तो थोड़ा-सा वेट करो कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं, क्योंकि कभी-कभी ये प्रेगनेंसी भी हो जाती है। तो अगर पीरियड आ जाते हैं, तो समझ लो कि मेरा हार्मोन बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, हमने कोई ना कोई गलतियाँ किया है। आप जो है जब आप गलतियाँ करते हो, तो ही पीएमएस की समस्या होती है, तो ही हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। अपने ऊपर वर्क का लोड बहुत ज़्यादा मत लो, हैप्पी रहो और हैप्पी रहते हुए अपनी जीवनचर्या को सुधारो। जो है बाहर का डाइट वगैरह का सेवन मत करो, बाहर का जो तला भुना, तीखा, मिर्चीदार खाते हो, उसको बिल्कुल अवॉइड कर दो। ये सारे काम करोगे ना तो धीरे-धीरे ये पीएमएस की जो समस्या है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में तब